इस बीच सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हो गया, लेकिन सियासी बयानबाजी तेज हो गई। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सोनम वांगचुक की तुलना अन्ना हजारे से की, तो बीजेपी ने वांगचुक के अपमान का आरोप लगाया। उधर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने आरोप लगाया है कि वांगचुक को डराया धमकाया गया है। ये अन्ना पार्ट 2, 12 साल अन्ना खामोश हो गए, अब वांगचुक साहब खामोश रहेंगे। ये कुछ नहीं है इसके अलावा। हमें तो पहले दिन से पता था। कल डील कर रहे थे आप सरकार के साथ, कोई छात्र भी था क्या वहां? सारे लद्दाख के लोग थे। आपकी अपनी डील हो रही है, आपने अपना डील करी है, इसके अलावा क्या है सरकार के साथ? कांग्रेस क्रेडिट की लड़ाई में कितना नीचे गिर सकती है? कांग्रेस के युवराज 21 दिन विदेश में रहे, कभी सोनम वांगचुक के पास गए नहीं, जंतर मंतर प्रोटेस्ट पे गए नहीं। इनफैक्ट आज जब सरकार ने प्रोटेस्टर्स से बात की, सोनम वांगचुक से बात की, सोनम वांगचुक का फास्ट खुलवाया, पूरा देश इसके लिए खुश है। सोनम वांगचुक की मांग थी पार्लियामेंट में चर्चा हो, तो पार्लियामेंट की चर्चा से भी राहुल गांधी भाग रहे हैं और उन्होंने अपने नेता इमरान मसूद को बोला है कि सोनम वांगचुक को गालियां दे, अपमानित करे। और सोनम वांगचुक को अपमानित करने वाले बयान इमरान मसूद ने दिए। बोला है कि सोनम वांगचुक डील मेकर है, डील कर दिया। उनकी तुलना अन्ना हजारे से करते हुए दोनों अन्ना हजारे और सोनम वांगचुक की जो है अपमान के शब्द बोले। अब क्या सीजेपी इसका समर्थन करती है? छात्रों के सवाल पर देश की संसद से सड़क तक बवाल है। संसद में लगातार गतिरोध है, लेकिन केंद्र सरकार के लिए राहत की बात यह है कि सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया। आधी रात वांगचुक के अनशन तोड़ने की खबर आई। इसके थोड़ी ही देर बाद पीएम मोदी का वीडियो संदेश आया। पीएम मोदी ने इस संदेश में सख्त कानून का वायदा किया। इसी सिलसिले में आज कैबिनेट की बैठक भी हुई, जिसमें नए बिल को मंजूरी दे दी गई। क्या आधी रात की इन तस्वीरों से छात्र आंदोलन की दिशा बदलेगी? गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल से कल रात आई इन तस्वीरों को गौर से देखिए। आईसीयू में बिस्तर पर सोनम वांगचुक लेटे हैं और उनके इर्द गिर्द उस सरकार के 2 मंत्री खड़े हैं जिस सरकार से वो 2-2 हाथ करते रहे। इन्हीं 2 मंत्रियों की मौजूदगी में वांगचुक 26 दिनों से जारी अपना अनशन तोड़ते हैं, इस उम्मीद के साथ कि पेपर लीक केस में जिम्मेदारी तय होगी। अब आप कहेंगे जरूर कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे पे क्या हुआ। पहली बात तो इस बात पे वो अभी मुझे कोई आश्वासन नहीं दे पा रहे थे कि ऐसा कब होगा, और संसद के फर्श पर तो इस पे चर्चा होगी ही। अब मेरे सामने 2 रास्ते थे, या तो मैं और अनशन पर बैठूं हफ्तों और शायद उसी में ख़त्म हो जाऊं। फिर आप ही लोगों में से हज़ारों लोगों ने मुझे आज से 2-3 हफ्ते पहले से कहते आए हैं कि आपकी जान ज़रूरी है, आपको संघर्ष आगे रखना है, ज़िंदा रहना ज़रूरी है। मगर मैं ये भी नहीं मानता कि हमने ये हासिल नहीं किया है। दोस्तों, मेरा दिमाग अलग तरह से चलता है। अगर वो ऐसा नहीं करते, इस्तीफ़ा नहीं देते, तो इससे हानि हमें या बच्चों को नहीं होगा, सरकार को खुद होगा। इस छोटे से मुद्दे को न टालकर वो खुद अपनी हानि कर रहे हैं, बल्कि दे देते इस्तीफ़ा तो कब से उनका ये सारा नुकसान रुक जाता। तो अब सवाल है कि सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ देने से कोई बड़ा बदलाव होगा? केंद्र सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों की इस जंग में कोई बड़ा मोड़ आएगा? इस अनशन के टूटते ही आधी रात को पीएम मोदी का वीडियो संदेश आया। पीएम ने वांगचुक की अच्छी सेहत की कामना के साथ 2 अहम वायदे किए। सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। तो अब स्थिति यह है कि अनशन तोड़ते हुए सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि जिम्मेदारी तय होगी। सरकार कह रही है सख्त सजा वाला कानून बनाएंगे। वांगचुक कह रहे हैं कि संसद में विस्तृत चर्चा होगी। सरकार कह रही है कि संसद में बिल लाएंगे, चर्चा कराएंगे। वांगचुक का यह भी कहना है कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। सरकार की तरफ से वायदा तो नहीं, लेकिन सकारात्मक संदेश है।
वांगचुक सुसाइड करने वाले छात्रों के परिजनों को मुआवजे की मांग कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि वो भी इस पर विचार कर रही है, लेकिन असली अवरोध धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर है। वांगचुक इस पर खामोश है, लेकिन सीजेपी मुखर है, इस मांग पर अड़ा है। So tomorrow the discussion that has been called for, we are very happy that the government has acceded to our request that it be at a neutral venue, and Constitution Club of India has been chosen, is what we've been told. It's great. We hope that the government comes with an open mind and it will listen to the people of this country who have been out on the roads for so long. तो अब लड़ाई के केंद्र में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है। इस पर क्या और कहां तक बात बनती है, ये खुद में देखने वाली बात होगी। आज तक ब्यूरो।